Boy, what an eventful evening. क्या खूबसूरत रिंग थी वो, नहीं? काश मैं भी कभी किसी लड़की को ऐसे ही प्रपोज कर सकूं। आलूवालियाज़ की प्राइवेट पार्टी में आकर उसने हम सबको सरप्राइज कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। गायत्री और सुजल दोनों का एक ही स्टाइल, दोनों बिल्कुल एक जैसे, मेड फॉर ईच अदर। अब देखो ना, गायत्री भी ज्यादा बात नहीं करती, सुजल भी कम ही बोलता है। I wonder शादी के बाद क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करेंगे। कार्तिक भैया, कार्तिक, तुम जेल से कब छूटे? हाँ शिप्रा, मेरी जमानत हो चुकी है। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसमें ना यकीन होने वाली कौन सी बात है? इन जैसे लोगों के लिए क्या मुश्किल, जरूर इसने कोई जालसाजी की होगी जेल से बाहर आने के लिए। कार्तिक को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम्हारा जेल से छूटने का कुछ लोगों को अफसोस तो नहीं शिप्रा, तुम जिन्हें समझती हो कि अफसोस है, मेरा बाहर होना उन्हीं का एहसान है एक। क्या मतलब? आज मैं जेल से बाहर छूटा हूं तो वो कशिश की बदौलत है। कशिश ने मेरी जमानत करवाई है। हाँ सिद्धार्थ, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह साबित हो गया कि मिस्टर आलूवालिया और चारू का खून कार्तिक ने नहीं किया। कार्तिक पर शक करने की गलतफहमी मेरी थी, उसे जेल भेजने की गलती मेरी थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे अपनी इस गलतफहमी की वजह से, या फिर ये कहूं अपनी इस गलती की वजह से, मैंने अपनी जिंदगी में एक नई चीज सीखी कि जल्दबाजी में किया गया फैसला या किसी पर अपनी राय कायम करना अक्सर गलत साबित होता है। I'm sorry कार्तिक। कार्तिक एक्चुअली उस वक्त सिचुएशन ऐसी। इट्स ओके सिद्धार्थ, आई कैन अंडरस्टैंड। दुश्मन जब खामोश हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। कशिश की इसमें भी कोई चाल है। बेटा, महक, महक, मैं जानता हूं ऋषि ने जो कुछ भी तुमसे कहा, उसे सुनने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, तुम ऋषि को जानती हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसकी बातों पर पूरी तरह से छानबीन किए बगैर विश्वास नहीं किया जा सकता। पापा, मैं ऋषि की बातों का विश्वास नहीं करती, लेकिन वरुण और शिवांगी के बीच की नजदीकियां मेरी आंखों से दूर नहीं है पापा। नहीं बेटा, नहीं। आंखों से जो देखो उस पर विश्वास मत करो। आंखों में जो देखो उस पर विश्वास करो। बेटा, वरुण तुमसे बहुत प्यार करता है, और बेटा फिर पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर गलतफहमियों से दूरियां आ जाती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि गलतफहमियों को दूर करो, मगर एक दूसरे से दूर मत हो। बेटा, बिना बात किए किसी पे भी राय कायम करना अच्छा नहीं। बात करके सच्चाई को जानना चाहिए। बेटा, जैसे वरुण मेरा बेटा है, तुम भी मेरी बेटी हो। उससे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी है। अब चलो, आंसू पोंछो एंड गिव मी अ गुड स्माइल। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल।
बेटा मैं वरुण को खुद फोन करके पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। जी पापा। डोंट वरी। मैं नहीं जानती कि कार्तिक को छुड़ाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, मगर मुझे खुशी इस बात की कि तुमने मेरी बात मान ली। जानती हो गायत्री, जब एक इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं होता तो उसकी हर चीज में वो मकसद को तलाशने की कोशिश करता है। और रहा सवाल तुम्हारी बात मानने का, तो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर कोई इंसान सही बात कर रहा हो और अगर हमारे समझ में वो बात आ जाए तो हमें हमेशा उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस बार कार्तिक के केस में तुम सही थी और मैं गलत, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी चीज में मैं सही और तुम गलत, तब तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर तुम सुजल के बारे में बात कर रही हो तो मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी जिंदगी में किए गए फैसले में कोई दखल अंदाजी नहीं, ये मुझे पसंद है और मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। और अगर ये फैसला गलत हो तो? सही और गलत की पहचान है मुझे कशिश। तुम्हें सुजल की सही होने की पहचान है गायत्री, और मुझे उसके गलत होने का तजुर्बा है। वो तो अपनी अपनी तकदीर है कशिश। इंसान के किए गए कर्मों से उसकी किस्मत तय होती है। तुम्हें अपने गुजरे हुए रिश्तों की बुराई करने से परहेज नहीं, और मैं अपने आने वाले रिश्ते की नुमाइश नहीं करती। आज के बाद सुजल के बारे में मुझसे बात मत करना। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? एक्चुअली मैं गायत्री की शादी की तैयारी के बारे में बात करने के लिए आई थी। शादी हमें इसी महीने के एंड में करनी होगी, इसलिए सारी प्रिपरेशन हमें जल्द से जल्द करनी होगी, है ना कशिश? वैसे एक बात तो है गायत्री, तुम्हारे जाने का किसी को दुख हो ना हो, लेकिन कशिश को जरूर हो, है ना कशिश? देखो ना गायत्री, इसे इतना दुख हो रहा है कि ये कमरा छोड़ के चली गई। तुम शिवांगी की दोस्त ही सही, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन गई। वैसे मैंने ज्वेलरी वाले और साड़ी वाले को बुलवा लिया है, जो तुम्हें अच्छा लगे पसंद कर लेना। शादी का मौका बार बार नहीं होता। सही कहा। वैसे भी इस मौके की वजह से सबको कोई ना कोई मौका मिल गया है। वरुण, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, एंड जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शायद ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। तुमने भी तो हॉस्पिटल में मेरी इतनी देखभाल की है, फिर तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक कर्ज था। दोस्ती में कर्ज की बातें मत करो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ही है। तुम्हें तो इतना तेज बुखार है और तुम यहाँ ठंड में घूम रही हो। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। चले तुम बहुत प्लीज। अच्छा जिद्दी, चलती हूँ। ओके।
हेलो। हेलो वरुण। हाय डैड। हेलो वरुण, तुम कहाँ हो? रात भर से तुम घर नहीं आए हो। एक फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए। घर पर सब कितने परेशान हैं। बेचारी महक, उसने तो अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया है। डैड आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन हो गई थी। मैं यहाँ कुफरी आया था, एक लैंडस्लाइड हो गया तो यहीं फंस गया, यहीं रात बितानी पड़ी। डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। और हाँ, महक को प्लीज संभाल लेना। लेकिन तुम जल्दी पहुंचो। यस डैड। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान होंगे, है ना? तुम्हारे घर पे भी सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। एक काम करो, उन्हें फोन कर लो। कोई जरूरत नहीं वरुण, मेरी फैमिली को पता है कि मैं कुफरी गई थी और मैं ओवरनाइट स्टे करने वाली थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। डोंट बॉदर वरुण, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन फ्रेंडशिप नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके? चलें। वरुण, मैंने कहा था ना पापा, ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। ऋषि पहली बार सच कह रहा था। वरुण, कहाँ थे तुम सारी रात? तुमसे मतलब? मतलब है, बीवी हो तुम्हारी। ओह, याद आ गया तुम्हें हाँ कि तुम मेरी बीवी हो? वरुण, मैं कभी नहीं भूली, लेकिन शायद तुम भूलना चाहते हो। तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वरुण, लेकिन कम से कम ये बताने का तो वक्त है ना कि तुम किसके साथ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। दोस्तों के साथ या शिवांगी के साथ? That is none of your business. It is. वरुण, anything to do with you is my business. और मैं तुमसे इसलिए पूछना चाहती थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे मन में चोर है या नहीं। और झूठ बोल के तुमने ये साबित कर दिया वरुण कि तुम्हारे मन में चोर है। ऋषि ने तो मुझे पहले से ही बता दिया कि सच क्या है, कि तुमने क्यों उसे इतनी बुरी तरह से मारा। क्योंकि उसने तुम्हें और शिवांगी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। What? एक मिनट, तो तुम उस पर विश्वास कर रही हो पर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, अपने पति पे भरोसा नहीं है, और तुम एक ऐसे इंसान का विश्वास कर रही हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी ऐसे वक्त पे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया खुल के किया, बेवफाई की उसने मेरे साथ, और तुमने धोखा। वरुण, मुझे उसकी बात का यकीन नहीं होता अगर मैं तुम्हें और शिवांगी को गाड़ी में नहीं देखती। बस तुम्हारे और मेरे बीच कहने और सुनने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। वरुण, मैं ये चाहती हूँ कि तुम शिवांगी और मेरे बीच किसी एक को चुनो। मैं शिवांगी को नहीं छोड़ सकता। मैं भी इस घर में ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो तो ये प्रोडक्शन रिपोर्ट मुझे कब तक मिलेगी? कल शाम तक पहुंच जाएगी सर। सुजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम दोनों को बाद में बुलाता हूँ।
क्या तरीका है ये सुजल? शिकायत किसी और से और बदला किसी और से। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे शिकायत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके लिए गायत्री की जिंदगी बर्बाद करो। क्यों सुजल, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ऐसा मत करो सुजल, गायत्री का इसमें कोई कसूर नहीं। उसके साथ शादी मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हो ताकि मुझे तकलीफ पहुंचे। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना सुजल? मुझे मंजूर है, मुझसे ले लो बदला, लेकिन प्लीज गायत्री को इस सबके बीच में मत लाओ। सुजल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। गुलाबी रंग कैसा रहेगा? मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है गायत्री गुलाबी रंग में बहुत अच्छी है। देखने वालों को तो यही लगेगा कि तुम्हें गायत्री के साथ शादी के अरमानों की खुशियां, लेकिन जानने वालों को ये साफ पता चल जाएगा कि ये कशिश से नफरत की जुनून का नतीजा है। कुछ लोगों को आदत होती है सबका ध्यान रखने की, और जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलता तो वो दिल में ना जाते। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था? तुम्हारी तरफ ध्यान ना देना या फिर गायत्री की तरफ ध्यान देना? और कुछ लोगों को आदत होती है कि बिना किसी बात के अपने आप को जरूरी साबित करने की कोशिश करते रहना। सबसे पहले तुम्हारी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगी। मुझे तुमसे मेरे लिए कोई फिक्र की परवाह नहीं है सुजल। परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि मैं गायत्री की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं सुजल, मैं तुम्हें इस तरह गायत्री के अरमानों का खून नहीं करने दूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी सुजल। रोक सको तो रोक लो। जानते हो सुजल, अगर तुम गायत्री से सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे तुम्हारी गायत्री की शादी पर एतराज नहीं होता, बल्कि मैं शायद खुद तुम दोनों की शादी करवा देती। लेकिन बदले की बुनियाद पर मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं होने दोगे तुम? गलत। ये बदले के बुनियाद पर हो रही है। सही। हाँ, ये सही है कि मुझे गायत्री से शादी के अरमानों की कोई खुशी नहीं। तुमसे बदले का जुनून, लेकिन मैं औरों की फिक्र क्यों करूं जब मैं खुद इस जुनून की आग में चल रहा हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।